रहमान अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में हाजिर है जी। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सुप्रीम कोर्ट में और आपसे जो डिस्कस करना है वो सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई एक अहम ख़बर है या एक अहम डेवलपमेंट है। दरअसल आज चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने ऑडियो लीक्स कमीशन से मुतल्लिक़ दायर दरखास्तों पर समाअत की, लेकिन आज की समाअत में कोई ख़ास पेशरफ्त ना हो सकी। किसी भी पेशरफ्त के बगैर समाअत जो है वो आइंदा हफ्ते तक के लिए मुलतवी की गई है, लेकिन अभी तक तारीख और टाइम जो है वो नहीं दिया गया कि आइंदे हफ्ते कब समाअत होगी। तो समाअत जो है वो मुलतवी करने के पीछे वजूहात क्या हैं, आज हम उन पे जो है वो डिस्कस करेंगे। दरअसल चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने जो ही समाअत शुरू की तो एक वकील जो है हनीफ राई अदालत में आए और रोस्टम पर खड़े होकर उन्होंने कहा कि मैंने तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करनी है, मुझे कुछ वक्त दिया जाए। अब तौहीन अदालत की दरख्वास्त क्या है, वो ऑलरेडी उन्होंने भी सुप्रीम जुडिशल जुडिशल कमीशन है ऑडियो लीक्स का, इसको उन्होंने चैलेंज कर रखा है और अब इसके से मुतल्लिक़ वो तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करना चाहते हैं। तो तौहीन अदालत की दरख्वास्त क्या है कि उनका मौक़िफ़ ये है कि जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने जो है वो हफ्ते के रोज़ जुडिशल कमीशन की जो कार्रवाई की, जो इजलास बुलाया, वो तौहीन अदालत में आता है। बहरहाल ये वकील है, उसकी अपनी मंतक है, वो उनकी मंतक के मुताबिक उनकी कि भाई जब सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने रोक दिया था, स्टे आर्डर जारी कर दिया था और जो है वो कमीशन की तश्कील का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया था, तो फिर जस्टिस काजी फैज़ ईसा बेंच में यानी कि ऑडियो लीक्स कमीशन की कार्रवाई कैसे कर सकते हैं और किस तरीके से उन्होंने जो है वो कार्रवाई की, तो ये उनका मुद्दा था। बहरहाल इसके बाद जो है वो वकील आबिद ज़ुबैरी जो सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है, उनके वकील शुएब शहीन है और वो भी अदालत को ये बताते रहे कि हम अदलिया आज़ादी की बात करते हैं, हम जो है वो अदलिया का टीवी टॉक शोज़ पे बैठ के जो है वो दिफा करते हैं, लेकिन हमारे बारे में जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने रिमार्क्स जो हैं जो दिए हैं वो कोई दुरुस्त रिमार्क्स नहीं दिए। और फिर उन्होंने जो है वो पीडीएम के मुज़ाहरे का भी हवाला दिया कि ख़ुद सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ की विटनेस है कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का जो मुज़ाहरा हुआ सुप्रीम कोर्ट के बाहर और जजेस के गेट के बाहर, सुप्रीम कोर्ट के गेट के बाहर क्या कुछ जो है वो नहीं किया गया और क्या कुछ नहीं कहा गया। इसके बाद जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान को मुखातिब करके कहा कि आपकी जो दरख्वास्त है वो उसके ऊपर अभी तक शायद नंबर नहीं लगा, वो दरख्वास्त अभी तक फ़िक्स नहीं की गई। वजह ये बताई गई कि आपकी दरख्वास्त के ऊपर जो है वो एतराज़ात लगे थे। अब एतराज़ात क्या हैं चीफ जस्टिस के बकौल कि अगर बेंच के ऊपर एतराज़ उठाया जाना होता है या जजेस के ऊपर एतराज़ उठाया जाता है तो उसके लिए जो है वो ओपन कोर्ट में उठाया जाता है। आपने एक दरख्वास्त दायर करके एतराज़ात उठा दिए हैं तो इसी वजह से आपकी दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर नहीं की हुई। ताहम हम अब रजिस्ट्रार ऑफिस को हुक्म देते हैं कि वो आपकी दरख्वास्त को फ़िक्स करें, उस पर नंबर लगाएं और जब नंबर लग जाएगा तो फिर हम जो है उस पर समाअत करेंगे। और इसी वजह से चीफ जस्टिस ने कहा कि तमाम फ़रीक़ैन को जो है जो दरख्वास्तें दायर हुई हैं वो दरख्वास्तें दे दी जाएँ। और चीफ जस्टिस का ये भी कहना था कि हमने अखबारात में के ज़रिए हमें मालूम हुआ है कुछ और भी दरख्वास्तें दायर हुई हैं, तो तमाम दरख्वास्तों की कापियाँ मुतल्लिका फ़रीक़ैन को फ़राहम कर दी जाएँ और उसके बाद आइंदा हफ्ते जो है वो हम केस को समाअत के लिए लगाएंगे और यूँ समाअत जो है वो आइंदा हफ्ते तक के लिए मुलतवी हो गई है। अब समाअत मुलतवी क्यों की गई, वजह इसमें कुछ और है, वरना देखें बात यह है कि दरख्वास्त के ऊपर नंबर लगना तो हमने देखा ओपन कोर्ट के अंदर जो है अगर किसी दरख्वास्त पर नंबर नहीं लगता चीफ जस्टिस कहते हैं भाई नंबर लगा दो और उसी टाइम वो दरख्वास्त टेकअप कर ली जाती है। इमरान खान की कोई दरख्वास्त आती है तो वो फ़ौरन उसी दिन नंबर ला के उसी दिन बेंच में बना दिया जाता है, लेकिन ये हुकूमत ने जो एतराज़ात उठाए खुद चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल पे, जस्टिस इजाज़ुल हसन पे, जस्टिस मुनीब अख्तर पे, उस दरख्वास्त को अभी तक जो है वो रोलिंग स्टोन क्यों बनाया हुआ है, कभी इधर कभी उधर, अभी तक फिक्स नहीं हुई, नंबर नहीं लगा। तो बात यह है कि खुद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो फंस चुके हैं यूँ है कि वो अगर समाअत करते हैं और इस दरख्वास्त पे समाअत होती है तो साफ ज़ाहिर है उसको उठना पड़ जाएगा, बेंच से उठना पड़ जाएगा, नया बेंच तश्कील देना पड़ जाएगा, क्योंकि जजेस का कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो वाज़े करता है कि कोई जज अपने करीबी रिश्तेदार का, अजीज़ का केस नहीं सुन सकता। यहाँ पे तो मामला बरह रास्त चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की खुशदामन से जुड़ा हुआ है, उसकी सासू माँ से जुड़ा हुआ है, उसकी मदर इन लॉ से जुड़ा हुआ है और उनकी ऑडियो
मंजर आम पे आ चुकी हैं और वो रिकॉर्ड आप सबके सामने होगा, आपने खुद सुनी होंगी। तो ऐसी सूरत हाल में क्या चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल जो है वो इस कार्रवाई को चला सकते हैं? हरगिज़ नहीं चला सकते। जजेस का कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो माने है, लेकिन इसके बावजूद मुझे समझ नहीं आती चीफ जस्टिस के माइंड की। कभी वो यूं कहते हैं, हुकूमत को कहते हैं कि आपने हमें बाईपास करके जो है वो चीफ जस्टिस के इख्तियारात को जो है वो रूल आउट करके आपने किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज की सरबराही में कमीशन तश्कील दे दिया। कमीशन की तश्कील का इख्तियार तो चीफ जस्टिस का होता है, नामजदगी चीफ जस्टिस करते हैं, मुशावरा चीफ जस्टिस से जो है वो की जानी ज़रूरी होती है। आपने ऐसा क्यों नहीं किया? अगर आप ऐसा कर देते तो मैं तो नहीं बैठता, मैं कोई और कमीशन बना देता और कानून के तकाज़े जो हैं वो पूरे कर देता, लेकिन आपने कानून के तकाज़ों को बालाए ताक रखा। तो हम ये चाहते हैं कि चीज़ें जो हैं वो कानून की और ज़ाब्ते के तहत दुरुस्त हो जाएं। बात यह, एक तरफ आप ये बात करते हो, दूसरी तरफ आप कमीशन के ख़िलाफ़ दायर दरख्वास्तों पे ख़ुद बैठ के समातें करते हो। तो आपको तो अपने कौल व फ़ेल में इतना बड़ा वाज़ेह तज़ाद मौजूद है। तो इसी वजह से हुकूमत को आपके ऊपर क्या यकीन होगा? हरगिज़ यकीन नहीं हो सकता। कैसे शख्स के ऊपर जो 2018 से लेकर अभी तक मुसलसल जो है वो फ़रीक बना हुआ है और मुसलसल एक जमात की, एक फ़िक़े की, एक उसको आप क्या कल्ट की, क्योंकि इमरान खान जो है वो या उसकी सियासी जमात जो है उसको तो सियासत नहीं कहा जा रहा। ख़ुद बकौल साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी के कि मैं तो इसको सियासी जमात नहीं मानता, मैं तो इमरान खान को सियासतदान नहीं मानता। हाँ, अलबत्ता ये कल्ट है, तो उस कल्ट के लिए मुसलसल सहूलतकारी तो यहाँ से होती रही है। और वो ऑडियोज़ जो आई हैं उन ऑडियोज़ में सारा यही तसर दिया जा रहा है, उसमें जजेस के नाम हैं, उसमें सारी कुछ है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की अपनी खुशदामन की जो है वो ऑडियो मौजूद है और जिसमें वो कह रही है कि मैंने उमर को, यानी कि उमर अता बंदियाल को मैंने क्या कहा, और ये वो सारा कुछ आपने सुना होगा। तो ऐसी सूरत हाल में ये किस तरीके से बैठ के समातें कर सकते हैं? तो इसी वजह से जब हुकूमत ने बराह रास्त पहले ओपन कोर्ट के अंदर, अब ये कह रहा नहीं ओपन कोर्ट में आप इतराज़ात करते, ओपन कोर्ट में तो अटॉर्नी जनरल ने इतराज़ किया, आपने माना नहीं माना ना, फिर भी आपने कमाल ढिठाई के साथ बैठ के आपने समात शुरू कर दी और समात भी की और आर्डर भी दिया और जुडिशल कमीशन के नोटिफिकेशन को भी मुअत्तल किया। और अब कहते ओपन कोर्ट में करो, ओपन कोर्ट में उसने की, आपने नहीं मानी, तो उसने तहरीरी तौर के ऊपर दरख्वास्त दायर की और वो आपने अभी तक फिक्स नहीं की और उसी बुनियाद के ऊपर आपने समाअत ही जो है वो मुलतवी कर दी। अब वजह क्या है? चीफ जस्टिस जो है वो जो करना चाहते थे वो तो कर चुके हैं ना। जुडिशल कमीशन को कार्रवाई से रोक दिया, हुक्म इम्तना में इजाफा कर दिया। अब जब तक जो है वो इसका फैसला नहीं होगा, जुडिशल कमीशन तो कार्रवाई नहीं कर सकेगा। सासू माँ को उसकी या खुशदामन को जो है वो नोटिस नहीं जा सकेंगे, वो प्रोब नहीं हो सकेगी। तो यूँ उसने तो अपनी खुशदामन को नोटिस जारी करने से भी बचा लिया और उसको बतौर विटनेस पेश होने से भी बचा लिया। और अब इसकी ये कोशिश है कि ये इस मामले को मैं खूह खाते में डाल दूं, इसको लटकाए रखूं ताकि इस पर ना ही समाअत हो और ना ही ये सारी चीज़ें सामने हैं। अब समाअत होगी तो चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल पे वाज़ेह एतराज़ात के ऊपर आर्ग्यूमेंट होंगे, मुनीब अख्तर पे होंगे, इजाज़ उल एहसन पे होंगे और फिर अवाम के सामने ये चीज़ें खुल के आ जाएंगी कि ये किस तरीके से मैनेज हुए हैं। सिंपल सी बात है। इसी वजह से आज भाग गए हैं और समाअत ही गैर मुजना मुद्दत तक के लिए, गैर मुजना मैं यूँ कह रहा हूँ ये तो आइंदा हफ्ते का है, लेकिन लगता नहीं है कि आइंदा हफ्ते होगी। अगर होगी भी सही तो फिर एक और बहाना बन जाएगा कि हमारा बेंच अवेलेबल नहीं है, जज नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, और फिर यूँ ये कह चाहता है कि मैं ऐसे ही टाइम पास कर लूँ, क्योंकि इसके भी लिमिटेड दिन जो है वो रह गए हैं, दिन इसके भी गिने जा चुके हैं, क्योंकि इसने रिटायर भी होना है। लेकिन अब कोशिश ये हो जा रही है कि रिटायर से भी कबल इसको जो इतना गंदा कर दिया जाए, क्योंकि ये गंदा तो हो चुका, खुद इसके जो कंडक्ट है उसने भी इसको जो है वो गंदा कर दिया। और फिर खुद सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने वन मैन पावर शो, मैंने तो नहीं कहा, ख्वाजा आसिफ ने असम्बली में ज़रूर कहा कि चीफ जस्टिस वन मैन पावर शो बना हुआ है, लेकिन ख्वाजा आसिफ ने कि ये मुंह की बात नहीं है, ये बात दरअसल कहाँ से है, ये आपके सामने की बात है। ये तो खुद जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस पर आर्डर किया हुआ है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीरी तौर के ऊपर हुक्म दिया है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल जो है वो डिक्टेटर बना हुआ है, वो मुतलकुल इनान अपने आप को उसने बनाया हुआ है। और इसके साथ साथ वन मैन पावर शो का तो वर्ड भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने इस्तेमाल किया। यूँ सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अंदर जो धड़ेबंदी है वो भी आपके सामने। और फिर ये बात, इसके अलावा जस्टिस काजी फैज़ ईसा का जो जुडिशल कमीशन है, जो इंक्वायरी कमीशन है, उसने भी आज अपना जवाब जमा कराया और उसने भी वाज़ेह तौर के ऊपर कह दिया कि आप बैठ कैसे सकते हैं इस मुकदमे में, और साथ ये भी कहा
कि भाई अगर आप ये कह रहे हो कि जी आपको बाईपास किया गया, तो उसने कहा नया कानून बन चुका है, पार्लियामान कानून बना चुकी है और उस कानून की रोशनी में के मुताबिक 3 सीनियर तरीन जज, चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जज जो हैं वो बैठ के फैसला करने के मजाज है कि कौन सा बेंच बनाया जाना है, कौन सा कमीशन बनाया जाना है। तो उन्होंने कहा ये होली सोली इख्तियार अब चीफ जस्टिस का ख़त्म हो चुका है, तो उस नए कानून के मुताबिक अगर बेंच हुकूमत ने यानी कि जुडिशल कमीशन बनाया, इंक्वायरी कमीशन बनाया, तो आइन कानून के मुताबिक है। और फिर ये भी कहा गया कि आर्टिकल 209 की आप बात करते हो, तो उन्होंने कहा जब हमारी पहली समाअत हुई थी, पहली कार्रवाई हुई थी, उसमें तो हमने आर्टिकल 209 की वजाहत कर दी थी कि ये जो इंक्वायरी कमीशन बनाया गया है या ये जो जुडिशल कमीशन बना है, ये इसने 209 या जजेस के ज़ाब्ते अखलाक के ख़िलाफ़ इसने जाना ही नहीं है। उसके लिए तो अलग एक फॉर्म जो है मुतलका फोरम मौजूद है, वो है सुप्रीम जुडिशल कौंसल, वो कार्रवाई करती है। तो उन्होंने कहा कि हमने तो ऑलरेडी एक चीज़ जो है वो पब्लिक कर दी थी कि ये किसी जज के ख़िलाफ़ प्रोसीडिंग नहीं है, ये किसी जज के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं हो रही, बल्कि सिर्फ ऑडियो लीक्स जिसका मैंडेट दिया गया 8 ऑडियोज़ जो है उसकी सिंपल प्रोब होनी है। तो अब आपको इस प्रोब से इतना खौफ क्यों, इतना ख़तरा क्यों? तो यूँ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने भी वाज़ेह तौर के ऊपर अपना जवाब जमा कराया या उस कमीशन की जानिब से उसके सेक्रेटरी ने करा दिया है। तो अब ऐसी सूरत हाल में आप मुझे बताएं, आपने ये सारी बातें सुन ली, तो चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल कैसे कार्रवाई जारी रखते, कैसे आज की समाअत चलाते? नहीं चला पा रहे थे ना, तो इसी वजह से समाअत ही मुलतवी कर दी। सिंपल सी बात है, और उम्मीद है आप ये चीज़ें समझ चुके होंगे। वो अश्कार हो गए हैं कि कहते वो कुछ हैं, करते वो कुछ है, और किस तरीके से वो चलाते हैं, और जो कुछ उन्होंने करना था वो तो कर चुके। ऑलरेडी ओपन कोर्ट में याद नहीं, अटॉर्नी जनरल को कहा था कि आप तैयारी करके हैं, जंग है तो फिर जंग इसी तरीके से होगी, और यहाँ तक कह दिया था कि जी अब हम खुल के सामने आ गए हैं, यानी कि मैं अगर अपनी यानी कि खुश दामन की वकालत जो है वो मैं खुल के करूँगा। तो उन्होंने वकालत की, उसको नोटिस से बचा दिया, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होने दी, उसको जो है वो नोटिस जारी नहीं होने दिए, उसको बतौर गवाह पेश नहीं होने दिया, और उसकी कार्रवाई को जो जुडिशल कमीशन था, इंक्वायरी कमीशन था, उसकी कार्रवाई को मुकम्मल तौर पर जो है वो ठप कर दिया, और फिर ख़ुद जो कार्रवाई करने बैठे थे इसको भी जो अब तूल देने की कोशिश में लगा हुआ है। तो बहरहाल अब हम इस पर मज़ीद क्या कह सकते हैं, आप भी सियाने हैं, आप भी समझ चुके होंगे। एट द एंड यही है कि जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ। फिर एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ गपशप होगी। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।